बंता बंता से, यार मुझे तो हर पराई औरत अपनी बीवी समान लगती है। बंता बौखलाते हुए पूछा, ये क्या कह रहे हो? संता, सच कह रहा हूं यार, कसम से किसी भी औरत के सामने चू तक करने की हिम्मत नहीं होती। एक महिला अपनी सहेली को बता रही थी, तलाक के बाद मेरे और मेरे पति के बीच में बराबर बराबर बंटवारा हो गया। 2 बच्चे मेरे पास रह गए और 2 उनके पास। और जायदाद का क्या हुआ? सहेली ने पूछा। उसका भी बराबर बराबर बंटवारा हो गया। आधी मेरे वकील के पास पहुंच गई, आधी उनके वकील के पास। एक आदमी की बीवी लापता हो गई। उस आदमी ने अखबार में बीवी की गुमशुदगी का इश्तहार कुछ इस तरह छपवाया, मेरी बीवी पिछले 5 दिनों से लापता है। जो कोई भी उसकी खोज खबर मेरे पास लाएगा या उसे खोजने की कोशिश करेगा, वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वकील, तलाक करवाने के 50,000 रुपए लगेंगे। पति, पागल हो क्या? पंडित जी ने 1100 रुपए में शादी करवाई थी। वकील, देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। नया नवेला जोड़ा हनीमून पर गया। दूल्हे ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में दुल्हन से कहा, मैं आई किस यू डार्लिंग। दुल्हन शर्माते हुए बोली, हमने तो कभी गैरों को भी नहीं मना किया, आप तो फिर भी अपने हो जी। नो 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 नो। पत्नी ने अपने पति से पूछा, आप मुझसे कब तक प्रेम करेंगे? पति ने उसके आंखों से आंसू की एक बूंद निकालकर समुद्र के पानी में डाल दी और बोला, ये आंसू की बूंद जब तक तुम खोजकर नहीं निकालती, मैं तब तक तुमसे प्रेम करूंगा। ये देखकर बेचारे समुद्र की भी आंखों में पानी आ गया और वो बोला, कहाँ से सीखते हो रे तुम लोग पत्नी को इतना चूना लगाना। एक बार एक सास अपने 3 दामादों का प्यार देखने के लिए दरिया में कूद गई। तो एक दामाद ने बचा लिया। सास ने उसे कार तोहफे में दे दी। अगले दिन फिर कूद गई तो दूसरे दामाद ने बचा लिया, उसे मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा कूदी तो तीसरे दामाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, तो उसने सास को नहीं बचाया। सास मर गई, लेकिन फिर भी दामाद को मर्सिडीज मिली। कैसे? पत्नी, जानू आज रात को तुम्हारी गर्लफ्रेंड घर पर रहने के लिए आ रही है, इसीलिए मैंने फ्रिज में बियर और फ्रूट सलाद बना के रख दिया है और रूम फ्रेशनर साइड टेबल पर है। नहाने का साबुन परफ्यूम भी बाथरूम में ही रखा है और मैं बच्चों के साथ अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। कल शाम तक आ जाऊँगी और अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कोई बदलाव हो तो मुझे बता देना, मैं वहीं रुक जाऊँगी। अभी आपने जो कुछ सुना उसे कहते हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना। आदमी के हालात कैसे बदलते हैं जरा गौर कीजिए। शादी के पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कूली नंबर 1। शादी के पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद मैंने क्या किया। शादी के पहले जाने मन मत जाओ, शादी के बाद जान मत खाओ। शादी के पहले तुम बिन रहा न जाए, शादी के बाद तुमको सहा न जाए। शादी के पहले कुछ तो बोलो, शादी के बाद कभी चुप भी हो। शादी के पहले आई लव यू, शादी के बाद आज फिर आलू। शादी के पहले मिलने कब आओगी, शादी के बाद मायके कब जाओगी। पूरी दुनिया में आईफोन 6 भले अब लॉन्च हुआ हो, मोदी जी के गुजरात में ये पहले आईफोन के साथ ही आ गया था। कैसे? अरे किसी भी गुजराती से पूछिए कौन सा फोन, वो बोलता था आईफोन 6। एक दिन संता को ऑफिस से लौटने में काफ़ी देर हो गई। घर आकर उसने देखा कि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। संता को देखते
पत्नी बरस पड़ी, आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हें मेरा कुछ ख्याल है कि नहीं? संता बोला, इसमें ख्याल वाली कौन सी बात है हो गई? क्या आज से पहले मुझे कभी देर नहीं हुई? पत्नी बोली, वो बात और है। आज पड़ोसी आपस में बातें कर रहे थे कि एक पागल सा आदमी लोकल ट्रेन के नीचे आकर मर गया। तुम्हें नहीं मालूम तब से मुझ पर क्या गुजर रही है। एक लड़की की शादी एक शक्की मिजाज आदमी से हो गई। पहले दिन पति ने ऑफिस से फोन किया। कहाँ हो? पत्नी, घर पर। पति, घर पर हो तो मिक्सी चलाओ। पत्नी ने मिक्सी चलाकर उसकी आवाज़ फोन पर पति को सुनाई। घर घर। दूसरे दिन पति ने फिर फोन किया। पति, कहाँ हो? पत्नी, घर पर। पति, घर पर हो तो मिक्सी चलाओ। पत्नी ने फिर मिक्सी चलाई। तीसरे दिन पति ने फोन नहीं किया, बल्कि चेक करने के लिए सीधा घर पहुंच गया। वहां जाकर पाया कि पत्नी घर पर नहीं थी। नौकरानी से पूछा तो उसने बताया, मेम साहब तो आपके ऑफिस जाने के बाद ही चली गई थी, पर साहब एक बात समझ में नहीं आई कि साथ में मिक्सी न जाने क्यों ले गई। संता, यार तेरी लाइफ में कोई लड़की क्यों नहीं आती? बंता शायराना अंदाज में बोला, जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहाँ दफन हो गई। बहुत लिखी खुदा ने लोगों की तकदीर में मोहब्बत, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। एक नौजवान ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा बताएं कि जब एक दिन दुनिया से जाना ही है तो फिर लोग पैसों के पीछे क्यों भागते हैं? जब जमीन जायदाद जेवर यहीं रह जाते हैं तो लोग इनको अपनी ज़िंदगी क्यों बनाते हैं? जब रिश्ते निभाने की बारी आती है तो दोस्त ही दुश्मनी क्यों निभाते हैं? बुजुर्ग ने गौर से तीनों सवाल सुने। फिर उसने माचिस की डिब्बी से 3 तीलियां निकाली। 2 तीलियां उसने फेंक दी और एक तीली को आधा तोड़कर ऊपर वाला भाग फेंक दिया। नीचे वाले भाग को नुकीला बनाकर अपना दांत कुरेदते हुए बोला, मुझे क्या पता बे। चंपू बेचारा कैसे पास होगा? बायोलॉजी प्रैक्टिकल क्लास में प्रोफेसर ने एक पक्षी की टांग दिखाते हुए चंपू को पूछा, बताओ ये किसकी टांग है? चंपू बोला, केवल टांग देखकर कैसे बता पाऊंगा सर। प्रोफेसर, नालायक, इतना भी नहीं जानते? इस एग्जाम में तुम्हें 0 मिलता है। अपना नाम बताओ। अपना पैर दिखाते हुए चंपू ने मासूमियत से कहा, ये देखिए मेरी टांग, और आप खुद ही जान लीजिए।